एक जंगल में एक कौवा रहा करता था। वो बिल्कुल भी अकेला था। उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। हे भगवान, कौवा कहता है, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई, मेरी उम्र भी बढ़ रही है, मैं क्या करूं? तभी कौवा अपने दोस्त के पास जा रहा था। वो घर में काफी बोर हो रहा था, इसीलिए वो अपने दोस्त तोता के घर चला जाता है। तोता भाई, ओ तोता भाई, क्या कर रहे हो? तुम मेरे साथ बातचीत करना चाहोगे? मुझे घर में बहुत रह के बोर हो रहा है। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? तुम्हारा भी कोई दोस्त नहीं है और मेरा भी कोई दोस्त नहीं है। क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगे? तोता तो सिर्फ कौवा को देखे ही जा रहा था। वो मन में ही कहता है, ये कहाँ से आ गया? अब इसको मैं कैसे भगाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। तभी तोता कहता है, अरे मेरे दोस्त, मुझे ना वो कुछ काम था। मैं कल रात से सोया नहीं हूँ ताकि मेरी तबीयत खराब है, इसीलिए मैं अब तो सोने जा रहा हूँ। तुम कल आ जाना, कल हम दोनों खेलेंगे, ठीक है? अभी तुम जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। तभी कौवा अपना एक दूसरा दोस्त था, उसके पास चला जाता है। कौवा हमेशा दूसरों की मदद और बहुत प्यार से व्यवहार कर रहा था औरों के साथ। कौवा को आता देख गोलू काफी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। अरे, तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? मैं घर में काफी बोर हो रहा था। क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे? हम दोनों मिलके कहीं घूमने जाएंगे या फिर कुछ खेलेंगे। चिड़िया तो ये सब देख ही रहा था, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। तभी कौवा कहता है, अरे दोस्त, चलो ना, तुम भी तो वैसे ही खाली बैठे हुए हो। चलो चलो, मैं तुम्हें कुछ खिलाऊंगा बाहर जाके होटल में, मेरे साथ चलो। अरे नहीं कौवा भाई, नहीं नहीं, मुझे तो अभी बहुत काम है। मैंने सुबह से कुछ काम नहीं किया है, मुझे अभी बहुत काम करना बाकी है। वो मेरी बहन को छोड़ने गया था, इसीलिए काम नहीं हो सका। तुम जाओ खेलने, मैं नहीं आ सकता। तभी कौवा एक पेड़ के पास जा रहा था। पेड़ के पास एक मकड़ी के जाल में एक चिड़िया फंसी हुई थी। कौवा कहता है, हे भगवान, ये कब से पड़ी होगी उसमें, क्या पता। चलो उसकी हेल्प कर देता हूँ। देखो, मेरे साथ कोई खेलना नहीं चाहता और मेरे साथ कोई वक्त भी नहीं बिताना चाहता, लेकिन ये बेचारी चिड़िया को तो देखो कैसी फंसी है उस मकड़ी के जाल में। चलो बेचारी को निकाल ही देता हूँ, वरना बेचारी ऐसे ही दम घुट के मर जाएगी। निकाल देता हूँ बेचारी को मैं। चिड़िया ये सब देख ही रही थी और कौवे की बातें सुन रही थी। चिड़िया अचानक गायब होके एक खूबसूरत परी में बदल जाती है। परी कहती है, कौवा मेरे दोस्त, तुम मुझसे जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, क्योंकि मैं और मेरी दोस्त यहाँ खेलने आए थे और खेलते खेलते ही मैं मकड़ी के जाल में फंस गई। अगर तुम ना होते तो मुझे कौन निकालता, वो भगवान जाने। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो भी मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगी। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे कुछ धन दौलत नहीं चाहिए। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई और मेरी उम्र भी काफी बढ़ चुकी है। क्या मेरे लिए एक दुल्हन मिल सकती है जिससे हम दोनों अच्छे से रहेंगे और मुझे मेरा अपना साथी मिल जाएगा? अगर कुछ देना ही चाहती हो तो मुझे एक दुल्हन ही दे दो मेरी। वो मेरी दोस्त की तरह और पत्नी की तरह मेरी सेवा करे और मुझे कभी अकेला ना छोड़े। परी कौवे की इस बात से काफी खुश हो जाती है और वो कौवे से कहती है, तुम अब घर जाओ। कौवा अब घर जाने लग जाता है। कौवा काफी सोच रहा था कि मेरी पत्नी कैसी होगी, कैसी खूबसूरत होगी या फिर बहुत अच्छी होगी। ये सब सोचकर कौवा घर आ जाता है। कौवा के घर में एक बहुत ही कौवी थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी और लंबे लंबे उसके बाल थे। कौवा अपने पत्नी के साथ वो परी के पास चला जाता है और वो दोनों अपने पास आते देख परी काफी खुश हो जाती है। कौवा कहता है, आपका बहुत बड़ा शुक्रिया, आप
मेरे लिए भगवान की तरह आई हो। मैं मेरे जीवन में अकेला ही था और आप ही के आशीर्वाद से अब मुझे एक साथी भी मिल चुका है और हम दोनों ऐसे ही जिंदगी काटेंगे, खुशहाल जिंदगी काटेंगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हमेशा साथ रहेगा। अब तुम्हारी जिंदगी तुम बहुत अच्छे से काटना। कौवा कव्य को देख के काफी खुश था। उसे एक नया जीवन साथी मिला था। परी कहती है, बच्चों चलो अब मैं चलती हूँ। कभी कुछ चीज की जरूरत पड़े तो मुझे याद कर देना, मैं तुरंत ही आ जाऊंगी। कौवा को कहती है। कौवा कव्य को लेके अपने दोस्त तोता के पास चला जाता है। तोता कहता है, अरे भाई कौवा, ये कौन है? मुझे तो लग रहा है तुमने शादी कर ली है। भाभी है क्या ये हमारी? अरे जरा बताओ तो। ना हमें शादी में बुलाया, ना कुछ बात बताई। अरे नहीं नहीं भाई, ऐसी बात नहीं। कौवा सारी बात तोता भाई को बता देता है। तोता कहता है, आज से मैं मेरी पत्नी के साथ रहूंगा और मैं कभी अकेला नहीं रहूंगा। अब मुझे एक मेरा साथी मिल चुका है। हम दोनों आपके पास हमेशा आते रहेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। ठीक है कौवा भाई। भाभी आप भी कभी मेरी पत्नी आ जाए तब आ जाना, ठीक है? आपको भी कभी घर में अकेलापन नहीं लगेगा। कौवा बहुत खुश रहता है।